मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की स्केटिंग करते हुए दिखाई देती है जिसका नाम कैसी है। अगले सीन में कैसी एक साइंस क्लास में होती है। उसका टीचर उसे अपने पास बुलाता है और उसे एक स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा होता है क्योंकि कैसी साइंस की होशियार स्टूडेंट है। वो कैसी को एक रिसर्च प्रोजेक्ट करने को बोलता है ताकि उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाए। क्लास के बाहर आके कैसी अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपनी दोस्त एन के साथ डिस्कस कर रही होती है कि एक और लड़की उसके पास आती है और पार्टी का इनविटेशन कार्ड कैसी के क्लास के लड़के को देने का कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कैसी किचन में काम करते करते अपनी माँ से इसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करती है और उसकी माँ उसे एक नसीहत करके वहाँ से चली जाती है। रात को वो एंड के साथ बैठकर टीवी पर स्केटिंग देख रही होती है। तब उसे स्केटिंग देखकर एक आइडिया आता है जिस पर वो दोनों उसके साइंस प्रोजेक्ट के लिए स्केटिंग का टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। अगले दिन कैसी स्केटिंग क्लब में जाती है और वहाँ रखे ट्रॉफीज़ और अवार्ड को देखकर खुश होती है। फिर वो अपना कैमरा निकालकर स्केटिंग करने वाली लड़कियों की वीडियो बनाने लगती है कि वहाँ की कोच टीना वहाँ आ जाती है। वो उसे जासूस समझती है। केसी उसे बताती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आई हूँ। वो अपना स्टूडेंट आईडी और नोटबुक भी दिखाती है जो टेडी देखता है, जो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करके। उतने में वहाँ एक लड़की आती है जैन, जो स्कूल में केसी से मिली थी। वो वहाँ स्केटिंग सीख रही होती है, केसी को पहचान लेती है। फिर टीना को यकीन हो जाता है कि वाकई केसी एक स्टूडेंट है। टीना सिर्फ एक शर्त पर मानती है कि अगर वो स्केटर्स करने वालों के पेरेंट्स को मना ले। केसी सबके पेरेंट्स को मिलती है जो पहले नहीं मानते। फिर वो उन्हें अपने प्रोजेक्ट का बताती है। फिर उन्हें अपने टीचर से मिली परमिशन लेटर्स और सब डॉक्यूमेंट्स बताती है जिस पर वो मुश्किल से हाँ कहते हैं। जैन केसी को मना करती है कि अगर उसकी गिरती हुई फ़ोटो किसी ने स्कूल में देखी तो उसकी खैर नहीं। केसी अपने प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग स्टार्ट करती है। वो जैन की शूटिंग कर रही होती है कि उसका बीएफ उसके लिए बर्गर लेकर आता है जो उसकी माँ मिसेस हार्वर्ड, जो वहाँ की कोच भी होती है, उसे खाने से मना कर देती है। जैन इस बात पर अपनी माँ से अपसेट हो जाती है। केसी अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। जब वो एंड से मिलती है तो उन्हें ये महसूस होता है कि प्रोजेक्ट में अभी भी कुछ कमी है। केसी के मुताबिक वो प्रोजेक्ट अभी अच्छे से कर पाएंगी जब वो खुद स्केटिंग करेंगी। केसी टीना के पास जाती है और इस बारे में डिस्कस करती है। टीना उसे बताती है कि क्लास हफ्ते में 3 बार $800 की होंगी। पैसे ज़्यादा होने की वजह से केसी क्लब के स्टॉल में काम पर लग जाती है। फिर वहाँ जैन, टिफ़ानी और निक्की आकर उनके खाने का ऑर्डर देते हैं। वो बहुत जल्दी में उनका ऑर्डर तैयार करती है लेकिन वो उसका मजाक उड़ाकर चेंज रखने का कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। केसी लेसन्स क्लासेस ज्वाइन करती है जहाँ जैन लेट आती है तो उसकी माँ उसे डांटती है। फिर सब प्रैक्टिस करने लगते हैं जहाँ केसी एक बच्ची से टकराती है। वो बच्ची उस पर गुस्सा होती है। पहले लेसन के बाद केसी मशीन से गिरती हुई स्मूथ बर्फ़ को देखती है और वो स्मूथ बर्फ़ पे स्केटिंग करने लगती है कि अचानक टेडी उसको डांटता है, जो सुनकर केसी गिर जाती है। फिर उसे बताती है कि उसने हमेशा रफ बर्फ़ पर ही स्केटिंग की है। वो जाते जाते फिर गिर जाती है जिस पर टेडी हंसता है। फिर वो उससे फिज़िक्स के बारे में पूछता है जिस पर वो हैरान होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एन केसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है जिसमें वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करती है। फिर वो बहुत अच्छी स्केटिंग करती है जिस पर वो खुद हैरान हो जाती है। अगले दिन केसी टीना के पास जाती है। वो उसे टेस्ट देने का कहती है। टीना उसे शाम 5:30 बजे बुलाती है। फिर टीना उसे अपने पुराने स्केटिंग कॉस्ट्यूम देती है। केसी उसे पहनकर तैयार होती है लेकिन अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसे छुपा लेती है और माँ के दिए हुए कपड़े उसी कॉस्ट्यूम के ऊपर पहनकर चली जाती है। केसी को लंच के बाद टेस्ट के लिए जाना था। वो वहाँ अपना कॉस्ट्यूम छुपाती रहती है। केसी की माँ जो एक प्रोफेसर है और उन्हें केसी से बहुत उम्मीद है, वो स्केटिंग जैसी चीज़ों से ज़्यादा पढ़ाई को बढ़ावा देती है। केसी स्केटिंग टेस्ट के लिए लेट हो जाती है। अभी टेस्ट शुरू होने वाला था। टेस्ट शुरू होता है और केसी बहुत ज़्यादा डर रही होती है लेकिन टीना उसे हौसला देकर भेजती है। केसी सब बच्चों को लीड करते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म करती है।
टेस्ट के बाद सब अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। सब बच्चे लेवल पास करते हैं, लेकिन कैसी सबसे आगे जूनियर लेवल पर चली जाती है। कैसी बहुत खुश होती है, उसे यकीन नहीं होता। वो टीना के ग्रुप को ज्वाइन करके तीनों रीच लेवल के स्टार स्केटर्स के साथ खेलने को बोलती है, लेकिन टीना उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो $600 के स्केट और ब्लेड ले सके। केसी ये सुनकर बहुत सैड हो जाती है और उम्मीद छोड़ देती है। अगले सीन में तीनों स्टार स्केटर्स केसी से स्कूल में मिलते हैं और उसे बताते हैं तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और हम ऐसी ज़िंदगी जीने का ख्वाब देखते हैं। और केसी उन्हें बताती है वो उन लोगों के साथ नहीं आ सकती क्योंकि वो इतना एफर्ट नहीं कर सकती। साइंस क्लास में उसका टीचर उसके प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश होता है और बताता है कि तुम इससे पैसे भी कमा सकती हो, जिसे सुनकर केसी को अपनी स्केटिंग के लिए आइडिया आता है। केसी क्लब में प्रैक्टिस कर रही होती है कि वहाँ उसकी माँ आ जाती है। वो अपनी माँ को देखकर डर जाती है क्योंकि उसकी माँ को शॉर्ट्स और स्केटिंग ड्रेस पसंद नहीं। केसी की माँ टीना को देखकर एक सवाल करती है, जिसे देख केसी घबराते हुए वहाँ से अपनी माँ को लेकर चली जाती है। केसी रात भर जागकर अपना होमवर्क करती थी। तीनों स्केटर्स की कमज़ोरी को देखकर उनके कमज़ोर एरिया उन्हें बताने के लिए अपना कैमरा, लैपटॉप और सॉफ्टवेयर की मदद से उनकी गलती को पॉइंट आउट किया और उन्हें बताया। इस पर वो तीनों बहुत खुश हुए और ऐसे ही उन तीनों में दोस्ती हो गई। एक दिन जैन अपनी माँ से सैटरडे नाइट को बाहर जाने का कह रही थी, लेकिन उसकी माँ पहले नहीं मानती। फिर वो केसी के साथ जाने का सुन के हाँ कर देती है। जैन केसी को एक मूवी का कहकर मना लेती है। झूठ बोलकर जैन उसे पार्टी में ले जाती है। केसी उसे कहती है कि वो पार्टी के लिए तैयार नहीं हुई है। जैन उसके बाल खोलकर उसे अंदर ले जाती है। जैन केसी को एक हॉकी प्लेयर से इंट्रोड्यूस कराकर खुद अपने बीएफ के पास चली जाती है। इतने में वहाँ टेडी आ जाता है। वो एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे पता चलता है कि वो टीना का बेटा यानी जैन का भाई है। केसी बहुत मेहनत करती है, लेकिन इसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा होता है। वो लेक्चर में सोती और बाकी टाइम जिम करती। एक दिन केसी की माँ उससे उसके ग्रेड्स के बारे में पूछती है जो बहुत ख़राब थे। उनकी लड़ाई हो जाती है और केसी की माँ उसके बैग में स्केटिंग कॉस्ट्यूम देख लेती है। डिनर पर उसकी माँ उसे स्केटिंग छोड़ने का कहती है, लेकिन केसी ये नहीं चाहती। रीजनल चैम्पियनशिप आ चुकी है और चारों स्केटर्स अपने पेरेंट्स और कोच के साथ सालुंसी की टोयोटा लोकेशन पर जा रहे होते हैं, लेकिन केसी की माँ उसके साथ नहीं आती है। कंपटीशन शुरू होता है और उनकी मुलाकात वहाँ जोई ब्लोस से होती है, जो एक स्केट चोर रहती है। वो लोगों के नए स्केट उनसे जीतने के लिए चुराती है, लेकिन जब वो केसी के पुराने स्केट देखती है तो उससे कहती है कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कंपटीशन में सब अच्छा परफॉर्म करते हैं और निक्की फर्स्ट आई, जोई सेकंड, डिफाइनी थर्ड, जैन फोर्थ और केसी फिफ्थ आई, लेकिन सिर्फ 5 to 4 ही फाइनल में जा सकते हैं। जैन केसी को कहती है कि तुम अभी भी मुझे हराकर आगे जा सकती हो, जो टीना सुन लेती है। केसी पुराने स्केट होने की वजह से उसके ब्लेड निकल जाते हैं। टीना उसे अपने साथ ले जाकर अपने पैसों से नए स्केट और ब्लेड दिलाती है। केसी उसको थैंक्स कहती है और उसका शुक्रगुजार रहती है, लेकिन नए स्केट होने की वजह से वो गिर जाती है और उसके पाँव बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। फिर से केसी फिफ्थ आती है। लॉकर रूम में जोई उसके नए स्केट देखकर उसे बताती है कि एटलीस्ट 10 दिन तक स्केट पहनकर परफॉर्म करने के काबिल होते हैं। तुमने क्यों नए स्केट पहनकर परफॉर्म किया? ये सुनकर केसी समझ जाती है कि टीना ने अपनी बेटी को जिताने के लिए ये सब किया। वो गुस्से से टीना के पास जाती है और टीना से ऐसा करने की वजह पूछती है। जैन और टेडी को टीना के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केसी यकीन नहीं करती। वो रोते हुए अपनी माँ को वहाँ बुलाती है और सब बताती है। केसी की माँ टीना पर बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से केसी को लेकर चली जाती है। अगले दिन जैन स्कूल में ये क्लियर करने जाती है कि वो इन सब में नहीं थी, ना ही ये बारे में कुछ जानती है, लेकिन केसी उसकी बात का यकीन नहीं करती। इतने में टीना आकर जैन को प्रैक्टिस में लेट होने की वजह से डांटती है, लेकिन जैन, जिसे अब स्केटिंग से गुस्सा आता है, वो अपनी माँ से स्केटिंग छोड़ने को कहती है। उसकी माँ बाकी की बात घर पर करना कहकर चली जाती है क्योंकि वहाँ सब स्टूडेंट्स जमा हो रहे थे।
केसी ये सब सुन लेती है और जैन के पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। जैन उसे कहती है कि मैं स्केटिंग छोड़ रही हूँ, तुम मेरी जगह आ सकती हो, लेकिन केसी उसे मना कर देती है। उसकी जगह हार्वर्ड में है। अगले सीन में वो हार्वर्ड में इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ वो बताती है कि वो स्केटिंग के बारे में जानती है और उसने इस प्रोजेक्ट में इसी पर काम किया है। इंटरव्यूअर उससे हार्वर्ड में आने की वजह पूछता है तो वो कुछ सोचने लगती है, फिर जवाब देती है कि उसे हार्वर्ड में नहीं बल्कि स्केटिंग करनी चाहिए और इंटरव्यू छोड़कर चली जाती है। वापसी में उसकी माँ बहुत नाराज़ होती है क्योंकि हार्वर्ड में जाने का अब कोई चांस नहीं था और कहती है कि तुमने अपना ख्वाब तोड़ दिया, लेकिन वो कहती है मैंने मेरा नहीं आपका ख्वाब तोड़ दिया। अगले सीन में केसी अपने घर के बाहर रफ बर्फ पर स्केट कर रही होती है कि वहाँ टेडी आ जाता है। टेडी उसे एहसास दिलाता है कि सेक्शनल जीतने के लिए उसे कोच की ज़रूरत है। केसी की माँ को टीना का झूठ बोलना और उनका तरीका पसंद नहीं। इस पर केसी बोलती है कि आखिर आपको उनसे प्रॉब्लम क्या है, आप उनसे जलती क्यों हो, प्लीज़ एक बार मेरी स्केटिंग देखने आए। लेकिन उसकी माँ साफ इनकार कर देती है और अपनी क्लास लेने के लिए निकल जाती है। उसकी माँ लेक्चर देते देते भी बार बार घड़ी को देख रही होती है। कंपटीशन शुरू होता है, सब बारी बारी आकर परफॉर्म करते हैं। केसी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। वो अपनी माँ से कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश करती है, लेकिन वो घर पर ही नहीं होती। केसी सबसे एंड में परफॉर्म करती है और टीना उसे हौसला देती है और खुद भी उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए नर्वस हो रही होती है। केसी की परफॉर्मेंस शुरू होती है और वो 2-3 स्टेप्स के बाद गिर जाती है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर टीना जैन का हाथ पकड़ लेती है और उसे पॉपकॉर्न गिफ्ट करती है, जिससे उनके आपस का झगड़ा ख़त्म हो जाता है। वो फिर से खड़ी होकर परफॉर्मेंस शुरू करती है तो ऑडियंस में अपनी माँ को बैठा देखती है। ये देखकर उसमें हिम्मत आती है और वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगती है। वो एक्स्ट्रा ट्रिपल जंप मारती है, सब बहुत खुश होते हैं। ये देख जजेस भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। रिजल्ट अनाउंस होते हैं कि केसी निक्की से 1 नंबर पीछे यानी सेकंड आती है। उसे सिल्वर मेडल मिलता है और वो ओलंपिक 2006 के लिए फाइनल हो गई है। सब बहुत खुश होते हैं। केसी जीत की खुशी में फिर से बर्फ़ पर कुछ स्टेप्स करने लगती है। तभी वहाँ टेडी फूल लेकर आ जाता है और वो उसे अपनी गाड़ी चलाने की ऑफ़र करता है और वो हंसने लगती है। निक्की केसी के जीतने पर खुश नहीं होती, लेकिन मीडिया के सामने वो फेक स्माइल करती है। आखिरी सीन में टीना और केसी की माँ केसी की लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं और इनके बात करते करते मूवी का दी एंड हो जाता है।